If you want to understand how debtors or trade receivables are inflated, so this video is for you. अब देखो क्या होता है, आपने सेल करी, ठीक है। अब सेल या तो क्रेडिट होगी या कैश होगी। कैश में आ गई तो वो मैनिपुलेट करना जनरली बहुत कठिन है। क्यों? कैश अगर आपके पास इन हैंड आया यानी हार्ड कैश आया तो आपके पास पड़ा होगा किसी गोडाउन में या किसी लॉकर में, तो वो ऑडिटर फिजिकल वेरीफाई कर लेगा, पता लग जाएगा भाई टेलर मशीन होती है आजकल तो। या फिर कैश अगर आपको कैश एट बैंक जिसे कहते हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक हुआ तो बैंक से बैलेंस कंफर्मेशन मंगा ली जाती है 31 मार्च को। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कंफर्मेशन, बैलेंस कंफर्मेशन। डायरेक्ट कंफर्मेशन का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, तो ऑडिटर सीधा बैंक को मेल डालेगा या फिर आपसे डलवाएगा, मैनेजमेंट से बोलेगा जाओ अपने सिटी बैंक में मेल डाल जरा और पता कर जरा भाई कितना बैलेंस कंफर्मेशन है। पूरे स्टेटमेंट निकल के आ जाएगी, वहीं से वेरीफाई हो जाएगा कि डेटर्स का पैसा आया या नहीं आया, तो वो भी मैनिपुलेट करना मुश्किल है। अब बचा क्रेडिट सेल। अब क्रेडिट सेल को ही मैनिपुलेट किया जाता है। जितने भी अकाउंटिंग स्कैंडल्स यूएसए में हुए, चाहे वो एनरॉन हो, वर्ल्डकॉम हो, एडी हो, इस प्रकार से कई स्कैंडल हुए जिनके ऊपर हम चर्चा आगे वाले सेशंस में करेंगे, ठीक है भाई। तो वहाँ फिक्टिशियस रेवेन्यू बुक करा। अब फिक्टिशियस रेवेन्यू बुक कैसे करा? कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। क्यों? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो दोनों दिखेगा। अगर डेटर से पैसा आ गया तो जनरली भाई सीधी बात है ना, या तो बैंक में आया होगा या फिर कैश में आया होगा, तो सीधा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, जो ऑपरेशंस करके आपने पैसा कमाया या गंवाया, वो सीएफओ में आता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में। तो वहाँ तो फंस जाओगे। बट आप क्या करोगे? अब आप करोगे डेटर्स को इन्फ्लेट, और डेटर्स को इन्फ्लेट कर दिया तो कैश तो आया नहीं, तो कैश फ्लो तो हटा दो। अब आपकी बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गई। अब क्या होगा? आपको पता था कि भाई 180 दिन से डेटर ने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपने उसका प्रोविजन बुक किया नहीं। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं भाई, मिक्स में क्या बोलते हैं भाई लोग मिलके क्या बोलते हैं कि आपको आज के आज लॉस बुक करना है, चाहे फ्यूचर में प्रॉफिट हो या ना हो, आज आपको लॉस बुक करना है। तो आपने प्रोविजन नहीं बनाया, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं बनाया। तो 1 करोड़ के अगर डेटर्स थे, उसमें से मान लो 20 लाख के जो डेटर थे वो डाउटफुल थे, वो बैड डेट होने वाले थे, आपको उसका प्रोविजन बनाना चाहिए था। अगर आप प्रोविजन बनाते तो हो सकता था वो डेटर 80 लाख हो जाते। 20 लाख का तो मैं प्रोविजन ही बना दिया ना, तो वो रिलाइज होते नहीं। बट आपने क्या किया? आपने अपने डेटर्स को केवल 1 करोड़ पे दिखाया जितने में वो चल रहे थे। तो दिस इज कॉल्ड एज रेवेन्यू मैनिपुलेशन फ्रॉड एंड ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉड। तो बैलेंस शीट इन्फ्लेट हो गई आपकी 20 लाख से। जितने लाख से आपका प्रोविजन बनना था उतने लाख से आपने बैलेंस शीट को इन्फ्लेट कर दिया। और कैश फ्लो तो भाई अलग ही कहानी चल रही, कोई कैश फ्लो में तो कैश गया ही नहीं, तो कैश फ्लो तो छोड़ दो। तो लोग अगर बैलेंस शीट को देख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, तो आपका एज अ इन्वेस्टर, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ ऑडिटर आपका ये हक बनता है, आप देखो कि उसके ट्रेड रिसीवेबल कितने दिन तक पेंडिंग है और कितने ट्रेड रिसीवेबल पेंडिंग है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।